नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम बेसलाइन असेसमेंट जो हम ले रहे हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप यहां पर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न रखें। सबसे पहले हम यहां पर देख रहे हैं, यहाँ पर हिंदी मीडियम पेपर्स के लिंक दिए गए हैं। आप इन लिंक के माध्यम से हिंदी मीडियम के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम का पेपर होगा उसमें गणित का पेपर इंग्लिश मीडियम होगा, बाकी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के पेपर एक जैसे होंगे। तो गणित का पेपर डाउनलोड अगर आपको करना है इंग्लिश मीडियम वाला तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको लिंक उपलब्ध करा दूँगा। वैसे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करवा दूँगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा बेसलाइन से रिलेटेड, आधारभूत मूल्यांकन के लिए स्कोरिंग मानदंड क्या रहेंगे। तो इसमें हम दो जो समूह बनाएंगे, पहला समूह और दूसरा समूह, उसका निर्धारण हम करेंगे 60% से अधिक प्रश्नों को सही करने वाले स्टूडेंट समूह 1 में रखे जाएंगे और जो स्टूडेंट 60% से कम प्रश्न सही हल कर रहे हैं उन्हें समूह 2 में रखा जाएगा। इसके समझने के लिए हम यहाँ पर एक टेबल को अच्छे से ध्यान करेंगे, तो आप इस टेबल को अच्छे से समझ लें। आपको समूह निर्धारण में ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके बहुत काम आने वाली है। आपको समूह निर्धारण करना बहुत सरल हो जाएगा। कक्षा 3 का पहला उदाहरण हम ले लेते हैं, सब्जेक्ट ले लेते हैं अंग्रेजी, और इसके प्रश्न जो पेपर में होंगे वो 15 होंगे। अब 15 प्रश्नों में से स्टूडेंट 60% से अधिक अगर हल कर रहा है सही तो वो स्टूडेंट ग्रुप ए के अंदर आएगा। तो 60% जो क्वेश्चन करेक्ट होंगे वो मोर देन 9 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 9 प्रश्न सही हल करने से वो समूह 1 में नहीं जाएगा। 9 से अधिक प्रश्न अगर वो हल कर रहा है तो वो समूह 1 के अंदर जाएगा। तो समूह 1 का निर्धारण 9 से अधिक प्रश्न हल करने पर है, और यहाँ पर समूह 2 में वो स्टूडेंट आएंगे जो 9 प्रश्न हल कर रहे हैं या 9 से कम प्रश्न हल कर रहे हैं, यानी कि ग्रुप 2 में वो स्टूडेंट आएंगे जो 60 और लेस देन 60% क्वेश्चन को करेक्ट हल कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन करेक्ट हल करने से स्टूडेंट की जो ग्रुपिंग है वो होगी समूह 1 और समूह 2, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम यहाँ पर गणित का एग्जाम्पल लेते हैं। गणित में 20 प्रश्न होंगे और 20 का 60% से अधिक जो यहाँ पर होगा वो मोर देन 12 क्वेश्चन होगा। तो जो स्टूडेंट 12 क्वेश्चन से अधिक प्रश्न सही हल करेंगे वो ग्रुप 1 के अंदर होंगे, और जो स्टूडेंट 12 या 12 से कम प्रश्न सही हल करेंगे वो समूह 2 के अंदर निर्धारित होंगे। तो आपको ये पूरी टेबल दिखाई दे रही है। इसमें 15, 20, 15, 20, 15, 20 इस तरह से क्वेश्चन होंगे, और 15 के लिए 9 से अधिक सही हल करने वाले समूह 1 में होंगे। 20 के लिए 12 से अधिक सही प्रश्न हल करने वाले स्टूडेंट समूह 1 में होंगे। तो यहाँ पर आपको 9, 12, 9, 12 यानी कि 9 से अधिक और 12 से अधिक जिस स्टूडेंट ने सही प्रश्न हल किए वो ग्रुप 1 में निर्धारित होगा, और जो 9 या 9 से कम या 12 से कम सही प्रश्न हल कर रहे हैं वो ग्रुप 2 में होंगे। 9 का आंकड़ा हमारा 15 प्रश्न के लिए चलेगा, 9 से अधिक, 20 प्रश्न के लिए 12 से अधिक का हमारा यहाँ पर आंकड़ा रहेगा। तो ये हमारा इस टेबल से क्लियर हो रहा है। आपको कोई इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, साला दर्पण पर कौन सा डेटा दर्ज करना है। तो हमने ऊपर इसकी चर्चा कर ली है कि जितने प्रश्न स्टूडेंटों के सही होंगे, सही प्रश्न जो हल किए हैं उन प्रश्नों की संख्या हमें दर्ज करनी है। बहुत सोच समझ के करनी है, बाद में करेक्शन नहीं होंगे, इसलिए आप डाटा को सही अपडेट करें, और एडिट का ऑप्शन आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। आप बहुत सोच समझ के इसका एंट्री साला दर्पण पर करें। अगला प्रश्न, यदि प्रश्न में उपभाग हों तो उसके लिए किस तरह से मार्किंग करेंगे। यदि प्रश्न में उपभाग हों तो उसका क्या करेंगे। यदि छात्र 2/3
उप प्रश्न या 3/4 उप प्रश्न सही कर पाता है तो उसे उस प्रश्न के पूरा अंक यानी कि उस प्रश्न को सही माना जाएगा। 2/3 या 3/4 वो सही हल कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो उस प्रश्न को सही हल कर पा रहा है और हम उस पूरे प्रश्न को सही मानते हुए उसकी संख्या को काउंट करेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि छात्र अनुपस्थित हो तो क्या करें। ऐसे छात्रों के लिए स्कूल 23 अगस्त से पहले बेसलाइन मूल्यांकन कर सकते हैं और साला दर्पण पर जो लास्ट डेट है हमारी 23 अगस्त, उसमें 23 अगस्त से पहले हमें एंट्री करनी होगी। तो इस ऐसे स्टूडेंट हैं जो 16, 17, 18 में अनुपस्थित रह रहे हैं किसी कारण से, उन स्टूडेंटों का, सभी स्टूडेंटों का हमें यहाँ पर 23 अगस्त से पहले बेसलाइन मूल्यांकन करना है और उनके प्रश्नों की संख्या, सही हल किए हुए प्रश्नों की संख्या साला दर्पण के RKSMB के टैब में जाकर बेसलाइन की एंट्री में जाकर सेव करना है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको उपलब्ध करवाऊंगा, किस तरह से हम लॉगिन करेंगे और किस तरह से उसकी एंट्री करेंगे, तो उसका आपको अलग से वीडियो भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। स्कूल लॉगिन पर जाना है, RKSMB के टैब में जाना है और वहाँ पर हम क्लास सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए सही प्रश्नों के हल, जितने सही प्रश्न हल किए उनकी संख्या हम वहाँ पर फीड करेंगे। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट एब्सेंट हैं उन्हें मोटिवेट करके स्कूल बुलाकर उनका जो बेसलाइन मूल्यांकन है वो हमें करना है और 23 अगस्त से पहले 23 अगस्त से पहले बेसलाइन मूल्यांकन को हमें साला दर्पण पर अपडेट करना है। अगला प्रश्न हमारा सामने है कि साला दर्पण पर डेटा दर्ज करने की अंतिम तिथि कौन सी है। तो ऊपर आपसे इस बारे में चर्चा हो चुकी है। साला दर्पण पर जो डाटा है उसको दर्ज करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2023 है। आगे हम अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम जो पेपर होने वाले हैं उनका लिंक क्या रहेगा। तो यहाँ पर आपको लिंक उपलब्ध है, इस लिंक से हम इंग्लिश मीडियम के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमने जो अभी तक बात की है उसे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में समझाया गया है। तो पहले प्रश्न का जवाब वही है जो हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इसी तरह से दूसरा प्रश्न भी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्टली आंसर बाय स्टूडेंट नीड टू बी एंटर्ड, यानी कि सही प्रश्न जो हल करेंगे उनकी संख्या को हमें यहाँ पर दर्ज करना है। तो ये हमारा इंग्लिश मीडियम में है। जो साथी इंग्लिश मीडियम से हैं वो इसको पढ़ लें। यहाँ पर ऊपर जो दिया गया है वही प्रश्नों के हल यहाँ पर दिए गए हैं, सारे प्रश्न वही हैं, मीडियम इंग्लिश कर दिया गया है और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम प्रश्नों को डाउनलोड करने का लिंक भी उपलब्ध करवा दिया है। अगर आपको किसी तरह की इसमें समस्या हो तो आप यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अंक जो हमारे प्रश्नों की संख्या है उसको फीड कर रहे हैं और आपने गलत फीड कर दिया है तो उसको एडिट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप साला दर्पण पर जब अपडेट कर रहे हैं तो सही सूचनाएं आप लिस्ट बना लें, किस स्टूडेंट का डाटा कितना भरना है। एक जैसे नाम वाले स्टूडेंटों में इस तरह का इश्यू आता है, वहाँ सिर्फ साला दर्पण पर आपको नाम दिखाई दे रहा है, आप उसकी ज़्यादा डिटेल नहीं चेक कर पा रहे हैं और आपने उसका डाटा फीड कर दिया। तो आपको ऐसे इशू से बचने के लिए एक जो हमारे साला दर्पण पर RKSMB के टैब में एंट्री का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पर जो लिस्ट है उसका एक प्रिंट आउट आप ले लें और उस प्रिंट आउट में आप अच्छे से मिलान कर लें। वहाँ पर आपको SR नंबर मिल जाएगा। उस SR से जिस स्टूडेंट के आप अंक अपडेट कर रहे हैं उसका SR भी मिलान करते हुए एक जैसे नाम वाले स्टूडेंटों में ये इशू आता है। बहुत सारे साथी बाद में एडिट करने के लिए बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको जयपुर साला दर्पण सेल से संपर्क करना पड़ता है। तो इस भाग दौड़ से बचने के लिए आप पहले ही पूरी तैयारी करें और तैयारी के साथ उन अंकों को अपडेट करें। सही स्टूडेंट के सामने सही अंक यानी कि हमारे सही प्रश्नों की अंकिंग जो मार्किंग है वो वहाँ पर अपडेट हो। ये चीज़ आपको ध्यान करना है कि मार्किंग हमारी सही स्टूडेंट के सामने हो। अगर हम गलत स्टूडेंट के सामने उसका अंक जो उसने सही प्रश्न हल किए हैं उनकी संख्या
जो हमें फीड करनी है वो गलत स्टूडेंट के सामने फीड होती है, तो वहाँ पर हमारा जो ग्रुप है वो गलत निर्धारित हो जाएगा, स्टूडेंट गलत ग्रुप में चला जाएगा और फिर हमें उसमें बहुत समस्याएं आ सकती हैं। तो हमें साला दर्पण पर ये डाटा फीड करना है और 23 अगस्त से पहले फीड करना है। RKSMB के टैब में जाकर फीड करना है और अगर वहाँ पर आपके स्टूडेंट पूरे दिखाई नहीं दे रहे हैं तो साइड में आपको डाटा रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर जिस क्लास में स्टूडेंट सही शो नहीं हो रहे हैं वो उस क्लास के लिए डाटा रीसेट कर लें, आपको आपके सारे स्टूडेंट वहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। अगर फिर भी स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं तो उन स्टूडेंटों के प्रपत्र 9 आपको कंप्लीट करने होंगे। कंप्लीट करने के बाद में आप उनका डाटा फेच कर सकते हैं, पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। डाटा रीसेट कर लें, सारी जो स्टूडेंटों की सूची है वो लेटेस्ट वाले स्टूडेंट आपके सामने होंगे। अगर किसी स्टूडेंट की TC आपने आजकल में दी है तो डाटा मिसमैच आ सकता है, तो इसलिए आप उसे डाटा रीसेट के माध्यम से रीसेट कर सकते हैं। इसका वीडियो भी मैं आपको अलग से उपलब्ध करवाऊंगा जिसमें आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। डाटा रीसेट कैसे करेंगे, RKSMB के बेसलाइन के डाटा एंट्री कैसे करेंगे। अभी ये लॉगिन स्कूल लॉगिन पर ही उपलब्ध है, इसलिए स्कूल लॉगिन के माध्यम से ही हमें डाटा अपडेट करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें और अपने जो प्रश्न हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर से ज़रूर एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए भी कर दें, जिससे हमें समय समय पर मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए नए वीडियो लाते रहें। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।